सीआईटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि नाटो क्या है। इसमें हम लोग बात करेंगे कि नाटो क्या है। इसको हम लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में भी। यह जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल को 1949 में। नाटो को बनाने का उद्देश्य क्या था या क्या है? यह जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 30 देश हैं, 30 कंट्रीज हैं। यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोध की भूमिका निभाना, जैसे यूरोप के जितनी कंट्रीज हैं उस पर अगर कोई दूसरी कंट्री आक्रमण करती है, जैसे कि यूएसएसआर हो गया या फिर अमेरिका हो गया, अगर ये लोग आक्रमण करते हैं यूरोपीय कंट्री पे, तो उसका विरोध करना, उसके लिए मतलब उसका विरोध करना, आक्रमण का विरोध करना, इसका कार्य है। सोवियत संघ जो है, यूएसएसआर जो है, यह क्या करता है कि यूरोप के बहुत सारे कंट्री को अपने अपने कंट्री यूएसएसआर में मतलब कि रूस में मिलाना चाहता है। तो जो सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप के तथाकथित विस्तार है, चाहे जो रसिया जो अपना विस्तार कर रहा है, उसको रोकना भी इसकी नाटो का उद्देश्य है युद्ध की स्थिति में। और अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तो उस समय नाटो के जो देश हैं यूरोपीय कंट्री हैं, उनको मनोबल प्रदान करना, मानसिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करना, सैन्य और आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा छत्र प्रदान करना। नाटो का उद्देश्य ये भी है कि यूरोप की जितनी कंट्री इसकी सदस्य हैं, जैसे 30 कंट्री इसकी सदस्य हैं, तो सबके पास अच्छा सैन्य दल हो और आर्थिक डेवलपमेंट भी अच्छा हो। पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना, जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश हैं उनको एक साथ रखना। तो इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए है, ठीक है, और इसीलिए यह प्रतिबद्ध है। नाटो के 6 सदस्य देश एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये जो है नाटो का उद्देश्य है, ये है इसका झंडा। यहाँ पे देख सकते हैं सारी कंट्री जो जो इन्वॉल्व है उसके ये लगे हुए हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके उद्देश्य तो हमने देख लिया कि नाटो की स्थापना का उद्देश्य क्या है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं। और यह जो है, ये इसकी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं सारी कंट्री जो जो इसकी सदस्य है उसके झंडे लगे हुए हैं। उद्देश्य समझ में आ गया स्थापना के कारण, लेकिन ये मतलब इसका कारण क्या था ऐसे उद्देश्य की। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उस समय रसिया जो है जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, वहाँ से अपनी सेना को नहीं हटा रहा था। मतलब रसिया जो कंट्री है पूर्वी यूरोप के देशों से अपनी सेना नहीं हटा रहा था और वहाँ साम्यवादी शासन की स्थापना का प्रयास किया। मतलब वहाँ पे रसिया का अपना शासन हो, यूरोप के पूर्वी कंट्रीज पे वो ऐसी कोशिश कर रहा था। लेकिन अमेरिका ने इसका लाभ उठाकर साम्यवादी विरोधी नारा दिया और यूरोपीय देशों को साम्यवादी खतरे से सावधान किया।
तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ने क्या किया कि रसिया के खिलाफ यूरोपीय देशों को भड़का दिया। फलतः क्या हुआ कि जो यूरोप के कंट्री थे उनको एक ऐसे संगठन चाहिए था जिसमें जो कि उनकी सुरक्षा कर सके, ठीक है। तभी जाके नाटो का निर्माण हुआ। क्योंकि रसिया अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं था पूर्वी यूरोप से, तो उसे लड़ने के लिए और उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूरोपीय कंट्रीज़ को नाटो का निर्माण किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों ने अत्यधिक नुकसान उठाया था और उनके पास आर्थिक मदद के पहुंचाने के लिए बस एक अमेरिका ही था। इसलिए जो है कि जो नाटो कंट्री है उन्हें अमेरिका की बात माननी पड़ी थी। तो इस तरह से नाटो की स्थापना हुई। नाटो का उद्देश्य क्या था, और अगर अंदर जाएं पॉलिटिकली तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है कि जो नाटो के जो मुख्य महासचिव थे वो थे अमेरिका के सर्वोच्च कमांडर थे, और उन्हीं के दिशा निर्देश में इसमें जो भी नियम है वो बनाए गए। इसके नियम में ये था कि रूसियों को बाहर रखा जाए नाटो देशों से। रखना, अमेरिका को जो है अंदर और जर्मनी को नीचे रखना, ये सारा उद्देश्य था इसमें। तो ये है नाटो के स्थापना के कारण और नाटो के स्थापना के कारण और नाटो कारण और उद्देश्य क्या क्या है ये भी हमने आपको समझा दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो विश्व रंगमंच पर अवतरित, मतलब कि जो यूएसएसआर जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ ना, तो उस समय दो कंट्री अमेरिका और यूएसएसआर जो थी इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। इनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। मार्च 1948 में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लैक्सेमबर्ग ने ब्रुसेल की संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रुसेल की संधि क्या है इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में शीत युद्ध चल रहा था। ऐसी स्थिति में जब यूएसएसआर रसिया जो है यूरोप के पूर्वी कंट्रीज पे, पूर्वी हिस्से पे अपना अधिकार जमाना चाह रहा था, अपना विस्तार करना चाह रहा था, तो उस समय अमेरिका को मौका मिला और उसने जो है भड़का दिया किसको, यूरोपीय कंट्री को, और उसके लिए कुछ उद्देश्य तय किए गए और इसलिए नाटो की स्थापना हुई। तो ये था नाटो के स्थापना का उद्देश्य और कारण। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।